नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीति दीक्षित। जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कहावत अक्सर दोहराई जाती है, दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ की गलियों से होकर गुजरता है। और 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही लखनऊ के सियासी गलियारों में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। आमतौर पर यूपी का चुनाव जातिगत समीकरणों, धर्म और ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब बात भविष्य और पेट की भूख यानी रोजगार पर आती है तो हर दाव छोटा पड़ जाता है। राजनीति का एक ही सबसे अचूक हथियार होता है जो वोटर को उसकी जात, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठाकर सोचने पर मजबूर कर देता है, और वो है सरकारी नौकरी। अब इसी सबसे बड़े सियासी दाव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चल दिया है। राज्य में युवाओं के प्रदर्शन, विपक्षी हमलों और रोजगार के लगातार उठते सवालों के बीच सत्ता और विपक्ष दोनों ही नौजवानों को अपने पाले में खींचने की होड़ में जुट गए हैं। सीएम योगी ने मंगलवार को मंच से एक ऐसी घोषणा की जिसने यूपी की भावी राजनीति का पूरा एंगल ही बदल दिया। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले 6 महीनों के भीतर अलग अलग चरणों में हर हफ्ते पारदर्शी तरीके से प्रदेश के 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी सिर्फ एक रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक है। जहां एक घर में नौकरी आने से पूरा का पूरा कुनबा और परिवार राजनीति के पारंपरिक ढांचों से बाहर निकलकर वोट करता है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी बिसात अभी पूरी तरीके से बिछी भी नहीं है, लेकिन सियासत का सबसे बड़ा दाव सामने आ चुका है, युवा वोट। युवाओं के प्रदर्शन और रोजगार के सवालों के बीच अब सत्ता और विपक्ष दोनों नौजवानों को अपने पाले में खींचने की कोशिश में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति देने का ऐलान किया है। सरकार का साफ तौर पर दावा है कि पिछले 9 से 9.5 सालों के दौरान उन्होंने बिना किसी भेदभाव और चाचा भतीजे के पुराने वसूली कल्चर को खत्म कर 9,30,000 से अधिक युवाओं को निष्पक्ष सरकारी नौकरियां दी है। अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, सवाल यह है कि क्या ये 1 लाख नौकरी का ये दाव बीजेपी को 2027 में सत्ता की हैट्रिक दिलाने वाला मास्टर स्ट्रोक बनेगा, या फिर युवा वोटर इस बार वादे नहीं पूरा हिस्सा मांगेंगे। तो यूपी में चुनावी शंखनाद से पहले रोजगार की रणभेरी बज चुकी है। सरकार के पास 1 लाख नियुक्तियों का दावा है, विपक्ष के पास बेरोजगारी और भर्ती के सवाल, और इन दोनों के बीच खड़ा है यूपी का युवा जो अब भाषण नहीं, अपना भविष्य चाहता है। बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ 1 लाख नौकरी देने की नहीं होगी, बल्कि इस ऐलान को भरोसे में बदलने की होगी, क्योंकि अगर नियुक्ति पत्र हाथ में पहुंचा तो यही दाव मास्टर स्ट्रोक बन सकता है, लेकिन अगर वादा कागज पर अटक गया तो यही मुद्दा चुनावी वार बन सकता है। 2027 में यूपी की सत्ता का फैसला सिर्फ जाति और समीकरण नहीं करेंगे, रोजगार की राजनीति भी बड़ा खेल खेलेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की चुनावी बिसात अभी पूरी तरह बिछी भी नहीं है, लेकिन सियासत का सबसे बड़ा दाव सामने आ चुका है, युवा वोट। युवाओं के प्रदर्शन और रोजगार के सवालों के बीच अब सत्ता और विपक्ष दोनों नौजवानों को अपने पाले में खींचने की कोशिश में जुट गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले 6 महीनों में प्रदेश के 1 लाख नौजवानों को अलग अलग चरणों में सरकारी नौकरी के नियुक्त पत्र सौंपे जाएंगे। हर सप्ताह योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राज्य के प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है और युवाओं के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगी है।
अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या 1 लाख सरकारी नौकरियों का ये दाव आगामी चुनाव में सत्ता की हैट्रिक दिलाने वाला मास्टर स्ट्रोक बनेगा, या फिर युवा वोटर इस बार सिर्फ वादे नहीं बल्कि धरातल पर पूरा हिसाब मांगेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी का क्रेज किसी से छिपा नहीं है। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर युवा और उनके परिजन अक्सर जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मतदान करते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों का वादा विपक्षी खेमे को परेशानी में डाल सकता है। सरकार इस कदम के जरिए नौजवानों का भरोसा जीतकर चुनावी राह को अपने लिए आसान बनाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने अतीत की व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों के समय नियुक्तियों में जमकर पक्षपात और भ्रष्टाचार होता था। विज्ञापनों के निकलते ही वसूली का खेल शुरू हो जाता था, जिससे मामले अदालतों में अटक जाते थे और योग्य अभ्यर्थी भटकते रह जाते थे। सरकार का दावा है कि पिछले 9-9.5 वर्षों के कार्यकाल में 9,30,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई है। सरकार के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी सिफारिश के होने से राज्य की कार्यप्रणाली में सुधार आया है और इसका सीधा लाभ प्रदेश के विकास को मिल रहा है। तो यूपी में चुनावी शंखनाद से पहले रोजगार की रणभेरी बज चुकी है। सरकार के पास 1 लाख नियुक्तियों का दावा है तो विपक्ष के पास बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के सवाल। इन दोनों के बीच खड़ा है यूपी का युवा, जो अब लंबे भाषणों के बजाय अपना सुरक्षित भविष्य चाहता है। सत्ताधारी दल के लिए चुनौती सिर्फ 1 लाख नौकरी देने की नहीं होगी, बल्कि इस बड़े ऐलान को युवाओं के मजबूत भरोसे में बदलने की होगी। क्योंकि अगर नियुक्त पत्र समय पर युवाओं के हाथों में पहुंचे तो यही दाव मास्टर स्ट्रोक बन सकता है, लेकिन अगर वादा सिर्फ कागजों पर अटका रहा तो यही मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी वॉर बन सकता है। आने वाले समय में प्रदेश की सत्ता का फैसला सिर्फ जातिगत समीकरणों से नहीं बल्कि रोजगार की ये राजनीति भी तय करेगा। तो 6 महीनों में 1 लाख नौकरियों का वादा जो है यूपी सरकार ने साफ तौर पे कर दिया। तो ये वादा किस लिए किया गया है? ये बड़ी घोषणाएं जो मन से की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी फ्री बस सेवा अब हो चुकी है। ऐसे में देखिए हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। इस लिहाज से देखा जा रहा है विपक्षी दल लगातार जो हमलावर है और कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव की तैयारी है। क्या इसके पीछे वास्तव में चुनाव की पूरी दिशा से इसको देखा जा रहा है और क्या चुनाव के चश्मे से देखना ठीक है? वहीं दूसरी ओर इतने युवाओं को नौकरी का ऐलान किया गया है, वो भी चुनाव से पहले। इससे पहले इतने बड़े स्तर पर क्या नौकरियां नहीं दी गई थी? अगर दी गई है तो इस बार जो नौकरी दी है विपक्षी क्यों लगातार हमलावर हुए पड़े हैं? ऐसे में कई सवाल देखिए अब उठते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने बेहद जरूरी है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ऐसे में इन मेहमानों से तारुफ करवा दूं आपका। अमित शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का सर। सबसे पहले खेमचंद जी मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। 1 लाख नौकरियों का वादा और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी फ्री बस सेवा कर दी गई है और कई ऐलान किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। ये ऐलान पहले से क्यों नहीं हो रहे थे? 4.5 साल बाद याद आया आप लोगों को कि इस तरीके से बल्क में नौकरी देना चाहिए? विपक्षी तो यही कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, इसलिए चुनावी बिगुल कहा जा सकता है इसको। खेमचंद जी। जय श्री राम। देखिए हम तो दे रहे हैं ना, चलो चाहे वो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं। इन्होंने अपने समय में क्या किया था? बिना खर्ची पर्ची के, बिना रिश्वत के, बिना पैसा लिए ये तो किलर तो क्या चपरासी की नौकरी भी नहीं दिया करते थे। इन्होंने गरीबों को खूब लूटा, इन्होंने आम आदमी को खूब लूटा, इन्होंने जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके साथ खूब इन्होंने धोखेबाजी की। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी जी के राज्य में ना सिर्फ जॉब बल्कि एंटरप्रेन्योर बनाने का काम किया। करोड़ों लोगों को उत्तर प्रदेश में जनधन अकाउंट खोले, करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन मिली। जनधन अकाउंट थे तो मुद्रा लोन मिले तो उन्होंने अपने काम धंधे स्टेबलाइज किए। किसानों को मजबूत किया गया, पीएम किसान के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। किसानों के जो बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको
सपोर्ट दे के जो किसानी से रिलेटेड उद्योग धंधे जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, शहद है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अलग अलग, जिनका ट्रेडिंग करके भी बहुत सारे यूथ अपने स्टार्टअप्स और अपने ऑर्गेनाइजेशन को खड़े कर पा रहे हैं। या आप कह सकते हो भंडारण की सुविधा है, इनमें भी जो यूथ काम कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा दी गई है। तो हम ना सिर्फ नौकरी बल्कि एंटरप्रेन्योर बना के, हाथ का कारीगर बना के, हाथ का रोजगार दिलाने का काम भी आदरणीय योगी मोदी जी की सरकार ने किया। विश्वकर्मा योजना के तहत ठीक है, वो बात समझ में आ रही है साफ तौर पर, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नौकरी देना 4.5 साल बाद और चुनाव से कह सकते हैं कि 6 महीने पहले आपको लोगों को ध्यान में आया, आखिर क्यों? इससे पहले युवा तो नौकरी के लगातार सड़कों पे उतर ही रहे हैं, पहली दफा ये है नहीं। ये ऑनगोइंग चल रहा है, अब क्या है कि तैयारियों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दे रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और वो मिलेंगी, उत्तर प्रदेश के यूथ को मिलेंगी, ये इम्पोर्टेंट है। और देने वाले कौन है? योगी और मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जरूरी। ठीक है, मोहम्मद आसिफ जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ जी, नौकरी मिल रही है, युवाओं को नौकरी मिल रही है, महिलाओं को तोहफा मिल रहा है, तो इसमें तो खुशी जाहिर करनी चाहिए। आप तो लगातार ब्लेम ही कर रही हैं। नहीं, बड़ी खुशी की बात है। और हमारे भाई ने भी ChatGPT को पढ़ के सारी योजनाएं को बता दिया। और मैं बस यही कहूंगा कि 9 वर्ष बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को अब याद आया कि अब नौकरी देना भी आवश्यक है। जब 9 वर्ष इन लोगों को झेल लिया, अब जाते जाते इन लोगों को मात्र 3, 4, 6 महीने इन लोगों के बचे हैं। अब इन लोगों को याद आया कि हाँ यार, हम एक काम तो भूल ही गए, हमें तो युवाओं को रोजगार भी देना था, तो फिर हमें अपना इसका चुनावी फंडामेंटल बना सकते हैं। इन्होंने सारी चीजें वो बताई हैं जो क्या नाम इसका, जितनी भी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें सिर्फ किताबों और कागजों में हैं। ठीक है, तो अभी इस चीज का क्या ही जवाब दें। सब पूरी भली भांति सारी दुनिया इस चीज से अवेयर है, हर लोग इनके मुद्दों को, इनके समीकरण को, इनकी राजनीति को सब अच्छे समझ चुके हैं। अब इनका जाने का वक्त आ गया है, अब झूठ बोलने का वक्त अब खत्म हो गया इनका। लेकिन वो पॉजिटिवनेस ले रहे हैं ना कि नौकरी तो मिली है ना युवाओं को, चाहे 1 लाख नौकरी मिले हो 50,000 हो। नहीं तो नौकरी किस सरकार में नहीं मिली है? क्या बहन जी की सरकार में नहीं मिली है? समाजवादी की सरकार में नहीं मिली? इन लोगों ने कोई नई प्रथा चालू करी है? एक साथ इतने बड़े लेवल पे नौकरी मिली, क्या संभव है? क्या मैम, इतने बड़े लेवल पे नौकरी देना संभव है क्या? आप पिछला इतिहास उठा के देखिए मैम। और शिवपाल जी ने भी काफी लोगों को इस तरह की नौकरियां दी हैं। और पिछली सरकार जितने भी आई हैं, किसी की भी रही, चाहे पूर्व में भाजपा की भी रही, उन्होंने भी दी हैं। ये कोई पहले ही प्रथा नहीं चालू हुई है कि आज ही युवाओं को नौकरी देना शुरुआत किया गया है। अब तो मैं बस इतना सवाल मेरा इतना खड़ा होता है कि आप ये बताइए कि सिर्फ जाते जाते 6 महीने में कौन सी नौकरी दे सकते हैं? 3, 4, 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद अभी इन लोगों को क्यों याद आया? आखिर वक्त में ही क्यों याद आया कि हाँ भी हमें एक महत्वपूर्ण काम जो सबसे ज्यादा एक जीवन यापन करने के लिए जो आजीविका एक नौकरी का साधन बनता है, अभी क्यों याद आया? 9 साल से क्यों झेल रहे थे? आप 4.5 साल बता रही है मैम, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं पिछले 5 साल भी इन्हीं की सरकार रही है और 4.5 साल लगभग अब ये हो चुके हैं। 9.5 साल बाद अब इन लोगों को याद आया कि हाँ हमें नौकरी देनी चाहिए। ठीक है, लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि 9 साल बाद क्यों नौकरी याद आई है। अमित शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित शर्मा जी, इसको किस तौर पे लिया जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव? कह रहे हैं विपक्षी दल की 9.5 साल बाद याद आया आपको, और वहीं दूसरी और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नौकरी दी गई है ना भाई, पहले से दी आ रही है और धीरे धीरे चीजें होंगी और प्रोसेस में वक्त तो 6 महीने का ही बचा हुआ है। 6 महीने में क्या क्या पूरा हो जाएगा? अमित जी देखिए, विपक्ष को सवाल पूछना नहीं आ रहा है। विपक्ष को सवाल ये पूछना है कि 1 लाख नौकरियां वो कौन कौन से विभाग में देंगे, कहां कहां देंगे और कितनी जल्दी देंगे। आज 6 महीने के अंदर नौकरी भी लग जाएगी, नियुक्ति पत्र भी मिल जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। जो 4.5 साल में नहीं हुए वो 4 महीने में, हाउ दिस इज पॉसिबल? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर विभाग नहीं पता कोई बात नहीं, जैसे कि बिहार में देखा गया कि महिलाओं के खातों में जब पैसे डाले, 1-2 चरण में पैसे डाले और तीसरे चरण में गायब, तो उस तरह इनका विश्वास कैसे करा जाए कि ये वास्तव में जो कह रहे हैं वो होगा? अभी शिक्षा के स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, बच्चों के पेपर लीक हो गए, उसके माध्यम से फिर ये कह रहे युवा आगे बढ़ गए। जो युवा आगे बढ़ने थे वो युवा 1-1 साल पीछे हो गए, फिर सबसे बड़े विकास की ओर है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी क्या है? उत्तर प्रदेश व्यापार में कहां चला गया
कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, फिर कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा कार्य करा। चीनी उद्योग पतियों से अपने खातों में पैसा ले लिया गया और चीनी के रेट बढ़ा दिए गए, फिर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अच्छा अमित जी, ये सूत्र बताते हैं क्या आपके? इन चीजों चर्चा ही नहीं है। अब पीएम केयर फंड में वो चीनी मिलर ने जो पैसा दिया है उसको उजागर क्यों नहीं करते? आरटीआई से बाहर क्यों कर रखा है? ये मुद्दे है भाई जी, इस मुद्दे में कोई बात ही नहीं है। और अब 1 लाख नौकरी अगर देने की बात चल रही है, ये कहां से देंगे 1 लाख नौकरी? कौन से विभाग खुले हुए बताइए? कौन सा ऑनलाइन, भाई हम कहते हैं ऑनलाइन पेपर पता पड़ता है कि आज उस विभाग में 10,000 नौकरी है, फलाने विभाग में 10,000 नौकरी है, तो विभाग लिख के दो ना। वो विभाग ही नहीं है, बदल देंगे। हर सरकार ये कह रही है हम देंगे, अबे कब दोगे भैया? ये बच्चों की उम्र निकल रही है। क्या बात कर रहे हैं अमित शर्मा जी, क्या बात करें? खेमचंद जी हमारे साथ है, वो तो तुरंत बता देंगे कौन कौन से विभागों में नौकरी है। खेमचंद जी, क्यों खेमचंद जी गलत बोल रही हूँ मैं? आप तो ऐसे चुटकियों में गिनवा दोगे कौन कौन से विभागों में नौकरी है, कौन कौन से क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। अभी देखिए, अभी गिनवा देंगे खेमचंद जी। उपयोग आप करते होंगे, मैं फोन से यूज कर रहा हूँ भाई, मैं यूज नहीं कर पाता। नहीं कर पाते तो अच्छी बात हाँ, है ना, मुझे उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि हमें झूठ नहीं बोलना पड़ता। नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे झूठ बोलने के लिए उपयोग नहीं करते। तो चैट जीपीटी झूठ बोलता है क्या आसिफ जी? नहीं। अब आपके 4 हो गए ना, पहले यूज नहीं करते, फिर जानते नहीं, फिर जानते हैं। नहीं, ये किसने कहा जानते नहीं है? ये तो लाइव, कम से कम लाइव में झूठ तो ना बोलिए आप। ये किसने कहा कि नहीं जानते? झूठ आप बोल रहे हो, हमने नहीं, आपने ऐसा रट्टा मार के बता दिया। अब अपनी कमियां पूरी करने के लिए आप मुझ पे अपनी लाइबिलिटीज ना डालिए। नहीं, आपने जो रट्टा लगाया उसकी कमियां मुझ पे मत उतारिए आप। ठीक है आसिफ जी, पहले सुन लीजिए, फिर जवाब पूरा लूंगी आपसे विस्तार से। सुन लीजिए ना, गलत बात। आसिफ जी सुन लीजिए पहले उनको। आसिफ जी सुन लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, अभी उनका वक्त है, सुन लीजिए प्लीज। नहीं तो आप इनसे कहिए कि झूठा, मतलब झूठ खुद बोलेंगे। अरे वो जो भी झूठ बोल रहे हैं आपको वक्त दूंगी ना, आप विस्तार से बताइएगा। और कौन बताएगा? क्या है सच्चाई, क्या है बताइएगा। आसिफ जी ऐसे नहीं चलता, रुक जाइए, ठहर जाइए, थम जाइए जरा। खेमचंद जी, अरे मैम, पार्टी करके दिखा रही है। आप लोगों को झूठ बोलना बंद करा देंगे हम। वो है झूठे हैं जो अभी कुछ डिबेट में पकड़े गए, नहीं, आप रट्टा मार के बोलेंगे, हम उसको बताए भी नहीं, हम अपना डिफेंड भी ना करें। भटकाने की बात ना हो, ये मुद्दे से भटकाने की बात चल रही है। चलिए आप करिए। आप दोनों पार्टी के लोग मुद्दे से भटकाने का कार्य कर रहे हैं। अमित शर्मा जी को इसका ध्यान है कि आप लोग मुद्दे से भटका रहे हैं। चलिए इनको बोलने दीजिए, फिर देखें क्या रट्टा लगाते हैं, दोबारा क्या रट्टा लगाते हैं। लगाइए, शांत हो जाए आसिफ जी। आप बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो इनकी खर्ची पर्ची की जो परंपरा थी, जिस तरीके से इन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत एक पर्टिकुलर कट्टरपंथियों को इन्होंने बढ़ावा दिया, उनका पालन पोषण किया, उनका पूरा गैंग बनाया, लखनऊ से लेके हर ब्लॉक स्तर तक इन्होंने ऐसे माफियाओं को एस्टेब्लिश किया। और माफियाओं ने, अरे उन्होंने क्या किया खेमचंद जी, वो छोड़िए ना, वो मैं नहीं पूछ रही आपसे। आप ये बताइए कि कितने लोगों को, वही सारे माफिया आज भाजपा में राज कर रहे हैं, वही सारे माफिया, ब्रजेश सिंह है, अभय सिंह है, ये माफिया थे ना। जब ये सपा में थे तब ये माफिया थे। आसिफ जी ऐसी बात नहीं हो पाएगी, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। चलिए मैं शांत हो जाता हूँ मैम आपके कहने हाँ प्लीज। ठीक। जी मैं आपसे ये नहीं जानना चाह रही ये लोगों ने कहा माफिया को एस्टेब्लिश किया, कहा माफियाओं को उन लोगों ने पनाह दी। मैं ये जानना चाह रही हूँ जो विभाग में नौकरी कहाँ मिल रही है और युवाओं को कैसे इसका फायदा होगा। सीधा जवाब। मैडम, उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ परिवार और अपने लिए नहीं सोचती। योगी जी समस्त उत्तर प्रदेश के लिए सोचते हैं, इसलिए हर डिपार्टमेंट में अभी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल डिपार्टमेंट में भी भारी मात्रा में जॉब निकल रही है। चिप मेकिंग जो पहले उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी, चिप मेकिंग है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें जिस तरीके से जो प्रोडक्शन लिंक सेम बना के, मतलब प्रोडक्शन का लिंक बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ भी उनको मिलेगा। आईटी इंडस्ट्री में, रोबोटिक में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्मी मींस डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनमें, फाइनेंस में,
स्कूल्स में, क्योंकि उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है लाखों की संख्या में स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया है, वहां पे हर सेक्टर, ईच एंड एवरी सेक्टर। और पर कहा ये भी जा रहा है कि लाखों में युवा की संख्या है, आप सिर्फ 1 लाख नौकरी दे रहे हैं, लाखों में युवाओं की संख्या है, 1 लाख में सिमट के युवा नहीं है। आप शायद मिसकोट कर रहे हैं, 1 लाख वो गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, करोड़ों जॉब हम जो ऑलरेडी दे चुके हैं और करोड़ों जॉब का रोड मैप हमारे पास है, जो हम अपने युवाओं को देंगे, देते रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन आप करोड़ों की संख्या में गवर्नमेंट वो करोड़ों जॉब का कोई रिकॉर्ड है क्या खेमचंद जी आपके पास? करोड़ों जॉब का रिकॉर्ड है क्या कोई आपके पास? है मैडम, सरकार ने बार-बार रिलीज किया है। ठीक है आसिफ जी, वो कह रही है 1 लाख नौकरी तो सिर्फ सरकारी है, करोड़ों नौकरी नहीं देख रहे हैं आप, बकायदा नौकरी दी जा रही है। बोलूंगा फिर उनको पर्सनली बुरा लग जाएगा, झूठ नहीं बोलिए, आपको बोलने का मौका दे रही हूँ, बोलिए आप, बोलिए। आप टेक्निकली पूछ लीजिए कौन सी करोड़ जॉब दे चुके हैं अब तक, पिछले 9 सालों में कितने करोड़ लोग, जो सरकार आज जो युवा सड़क पर मतलब आंदोलन कर रहे हैं, अगर इनके पास रोजगार होता है क्यों आंदोलन करते हैं? आप टेक्निकली बता दीजिए किस विभाग में कितनी जॉब दी है आपने, बताइए सर। हेलो, आई एम आस्किंग यू। आंकड़ा भूल गए लगता है। जो सावन का अंधा होता है ना, उसको हटारा ही दिखाई देता है। तो आप उस पार्टी से आते हो जिसने किसी को जॉब नहीं दी। आपको ये नहीं देखा कि करोड़ों की संख्या में जनधन अकाउंट के माध्यम से और जो मुद्रा लोन, कौन सी जॉब दी आप बता दीजिए। चलिए हम अंधे हैं, आपने तो चश्मा लगा रखा है बकरी का, आप बता दीजिए। नहीं आप चलिए, आप बाकी लोग भी तो यहाँ अवेलेबल है। दीवार में सर मारूंगा तो मेरे तो पत्थर मार लीजिए, दीवार का क्या नुकसान होगा? पत्थर। अरे मेरे भाई आप जवाब दो, भटकाओ मत, जवाब दो। कहाँ दिए हैं 1 करोड़ नौकरियां बताओ। चलो 50 लाख नौकरी पर मतलब डिस्क्राइब कर दिए, जस्टिफाई कर दीजिए कहाँ दिए 50 लाख लोग। आईटी में दिए हैं, रोबोटिक में दिए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिए हैं, एजुकेशन में दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिए। आईटी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं क्या? अरे भाई यार किसको बैठा लिया ये समझ लो। तो आईटी में जॉब देके कहाँ, किसको जॉब दिए? 50 आप करोड़ों छोड़ो, 50 लाख नौकरी की जस्टिफाई कर दीजिए, कहाँ दिए नौकरी? मूर्ख आदमी हो। अरे मूर्ख आदमी होगा तू यार, बकवास कर रहा। 10 सेक्टर। चलिए भाषाओं की मर्यादा बनाए रखिए, ज्यादा अच्छा होगा सबके लिए। बकवास कर रहा है मेरे से फालतू जी, ऐसे नहीं बोलिए, नहीं इसको समझाइए मैं, वरना इसको समझाइए। किस अंधभक्त को बिठा लिया आपने? कोई पढ़ा लिखा इंसान बिठा दिया? आसिफ जी प्लीज भाषाओं की मर्यादा बना दीजिए प्लीज, ऐसे मत बोलिए, इन सब भाषाओं का प्रयोग मत कीजिए। मैं निवेदन करती हूँ आपसे, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। अमित शर्मा जी, क्या लगता है ये जो नौकरियां बच्चों को दी जा रही है, बच्चों तक पहुंच रही है, वास्तव में उनको उनकी कार्ड मिल रही है, नौकरी मिल रही है, सिर्फ ये अधर में लटक के रह जाती हैं? अमित शर्मा जी, मैं थोड़ा आपको पीछे के सालों में ले जाता हूँ। चलिए। समाजवादी पार्टी जानती नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी दी थी, और वो कैसे दी थी मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने 50 लाख ट्रक बेचे और 50 लाख पे 50 लाख ड्राइवर आए और ड्राइवर पे एक कंडक्टर आया, तो 1 करोड़ नौकरी तब पूरी हो गई थी। और फिर उन्होंने फिर जो ट्रक खराब हो रहे थे उनके मिस्त्री वो 5 मिस्त्री और लगा लो 50 लाख into 5 तो 2.5 गजब। अरे मैं तुमको सच बोल रहा हूँ मेरे भाई, सुनो आप 1 मिनट सुनना सीखो, पहले बात कंप्लीट कर दो। मैं मोदी जी की बात करूँ, आपकी भी करूंगा। अभी आप लगे रोबोटिक में चाइना का रोबोट लाकर आपने देश को शर्मसार कर दिया। आप एक चीज बताइए, अभी आपने कहा रोबोटिक में भी पैसे लगेंगे और रोबोटिक में भी नौकरियां लगेंगी। आप ये बताइए कि वो रोबोटिक चाइना से रोबोट लाकर 28 लाख का वो आपने रख दिया और देश को शर्मसार कर दिया। ना आप उसको रोजगार बता रहे, वो युवा नहीं, युवा पहले पकौड़े बेचेगा, अब वो ट्रक चलाएगा। आप मुझे एक बात जवाब दीजिए, अरे मेरे भाई ये बताओ कि आप ये बताओ कि आप एक युवा, एक पीएचडी पायलट व्यक्ति क्या ट्रक चलाएगा? अब ट्रक चलाने की नौबत आ गई। अभी तो आप क्या बोल रहे हैं? आपको ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान नहीं है, आप केवल अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए बैठे। गलत वो तो ऑलरेडी पहले थे ही, पहले ड्राइवर पहले थे, उन्होंने ट्रक ले लिया, उसमें नई चीज क्या? ट्रक ऐसे थोड़े बन गए। मैं थोड़ा सा
तो छोड़िए, आप यदि गेहूं पैदा करते हो 1 बीघे में तो उसमें कितने मैन आवर्स लगते हैं? तो ये तो ट्रक बना रहे हो, 50 लाख ट्रक बना रहे हो, तो जॉब नहीं क्रिएट हो रही। आई थिंक वो दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हो रहा आपका। मैं भारत का नाम डुबो दिया आपने। आपने कुछ नहीं करा, जब मोटिया का जगह सीता काटा होगा। ठीक है अमित शर्मा जी, शांत हो जाए। खेमचंद जी चलिए बात बताइए। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से युवाओं ने आंदोलन किया था उसके बाद से बीजेपी डर गई है, वोट खोने का डर है, वोट खोने का डर है, इसलिए निकाला गया। अब शांत हो जाइए अमित शर्मा जी, अमित शर्मा जी शांत हो जाइए, अमित शर्मा जी शांत हो जाइए। सबको बारी बारी से कहने का मौका मिलेंगे तो चर्चा संभव हो पाएगी। खेमचंद जी, युवाओं ने जिस तरीके से आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की, ये उसी बात का डर है? क्योंकि सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि युवा वोट बैंक खोने का डर है कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर। खेमचंद जी, डर नहीं है, युवा हमारे अपने युवा हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ये थोड़ी कहती है कि हम एक पर्टिकुलर कट्टरपंथियों के लिए काम करेंगे या फिर हम अखिलेश जी के परिवार के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है, मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ भारतीयों के लिए, योगी जी कहते हैं 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। तो हम सबके, तो वो हमारे बच्चे हैं। अगर उनको कोई कंसर्न है, कोई फीडबैक है, तो हमने फीडबैक को कंस्ट्रक्टिवली लिया है और हम लोग अगर कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी चाहिए तो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सरकार का मतलब ये थोड़ी है कि आपको राजतंत्र है, जैसे कांग्रेस दिखाती है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी कोई सही नहीं दे सकता। नहीं, हमारे पीएम, हमारी सरकार, हमारे लोग हमेशा कान खोल के रखते हैं, फीडबैक के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुझावों के लिए रेडी रहते हैं और उसके अनुसार अगर हमें अपने काम में कोई बदलाव करना है, बदलाव करते हैं और अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे जो सीनियर फेलो पैनलिस्ट हैं भवन में आते नहीं है, ये भी बोल रहे हो। वो बता दो वो 175 करोड़ रुपए बर्बाद करके वो संसद मानसून सत्र में नहीं आ सके। बड़ा अफसोस की बात है, ये बात बोलो ना। अगर राहुल गांधी बोल रहे थे, आप नहीं बोले। मैं आपकी चिंता से बिल्कुल वाकिफ हूँ। जो 10-15% स्टेट जो बचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास आने चाहिए। आप हमारे लिए दुआ कर रहे हो, आप हमारे लिए कंसर्न हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ और हम वो स्टेट। आसिफ जी अच्छी बात है ना, चाहे दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, नौकरियां तो मिल रही है ना। आसिफ जी पॉजिटिवनेस में देखिए इसको। पॉजिटिवनेस में बताता हूँ। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा ये युवा हमारे देश के अपने युवा युवतियां हैं। मैंने दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर लखनऊ के हजरतगंज तक देखा है। इन पे बैलेट्सगंज की गोलियां चलते हुए देखा है, इन पे पानी की बौछार देखी है, इनको रास्ते में खचेड़ते हुए भी देखा है। अगर ये अपने युवा, अपनी युवतियां थी तो इन्होंने अपने शांतिपूर्ण धरने को इस तरीके से वायलेंस करने का मौका क्यों दिया? पुलिस से लाठियां, बर्बरता की लाठियां क्यों बरसाई गई? अगर ये अपने ही युवा थे तो इनको इतनी पूरी तरीके से मारपीट क्यों करी गई? ये अपने युवा थे तो दुश्मनों की तरह ट्रीट क्यों किया गया? तो मारपीट तो झारखंड में भी हुई थी। नहीं तो मैं आपसे पहले दिल्ली और ये लखनऊ ये आप इग्नोर कर देंगे क्या? ये झारखंड की सरकार से यही सवाल है। मैं सब देख रही हूँ, सारी पार्टियों में मारपीट हुई थी, सारी पार्टियों में छात्रों के साथ वही व्यवहार हुआ था जो साफ तौर पे देखने को मिला था। झारखंड की सरकार के प्रवक्ता ये नहीं करेंगे हमारे अपने युवती थे। अगर वो कहते हैं, मेरा सवाल उनके लिए भी सेम है। यानी कि अपना कहेंगे, आप अपनों पे लाठी क्यों चलाते हैं? खेमचंद, हाँ, अपनों को लाठी क्यों चलाते हैं? आप बताइए, क्या वो अपना अधिकारों का मतलब इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? जाहिर सी बात है। नहीं हुआ। दिल्ली में सिविल ड्रेस में आरएसएस के गुंडे लठ लेके, लाठियां लेके युवतियों पे लठ बजाते देखे गए हैं। क्या थी, लड़कियों पर लठ चला दिया। बताओ, शर्म नहीं आई? बेशर्म हो? मतलब घर में माँ बहन नहीं है क्या? आसिफ जी भाषाओं की मर्यादा बनाए रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ होने के लिए। माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी है। खेमचंद जी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में माहौल जो है, एक तरफ युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि लगातार नौकरी देना ये शुरू से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर। अब देखना होगा आने वाले दिनों में सियासी गिलारे में और कितना अड़कम देखने को मिलता है। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।